ये पेशेंट जब ईआर में आया ही वॉज वेरी ब्रेथलेस एंड इनके रिलेटिव्स को भी कुछ हिस्ट्री पता नहीं थी कि पेशेंट को एग्जैक्टली क्या हुआ। बस उन्होंने बताया दैट ही हैड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ही वाज नॉट आल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द वर्बल कमांड। ऐसे पेशेंट्स तुम्हें ईआर में बहुत मिलते हैं, तो तुम इनको ट्रीट कैसे करोगे? Welcome to the day 11 of Mastering the ICU from the scratch. ईआर का सबसे पहला रूल है एबीसी स्टेबलाइज करो, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, क्योंकि ये तीन चीज ही लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, बाकी सब तुम ट्रीट कर सकते हो टाइम लेके। नाउ इस पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया एंड वी चेक्ड हिज एयरवे वाज पेटेंट एंड बीपी वाज आल्सो स्टेबल, सो द ओनली थिंग जो हमें मैनेज करनी थी वाज हिज ब्रीदिंग। हमने डायरेक्टली इनको एनआईवी पे लिया, एफआईओ टू 100% सो दैट ही कुड सेटल। ये एनआईवी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पेशेंट को विद प्रेशर, तो हमने ये दिया पेशेंट को सो दैट इज ब्रीदिंग कुड improve। स्टिल इज ऑक्सीजन सैचुरेशन डिडंट improve, तो हमें इंट्यूबेट करना पड़ा पेशेंट को। सो वी डिड ऑल द नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर इंट्यूबेशन एंड वी इंट्यूबेटेड हिम विद 7.5 ईटी ट्यूब। हमने वेंटिलेटर को सीएमवी मोड पे रखा, जिससे ऑल द कंट्रोल्स विल बी इन द हैंड्स ऑफ वेंटिलेटर। देन वी सेंट इज एबीजी, जिसमें हमें पता चलेगा कि पेशेंट को ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं, या फिर पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो नहीं है। ये सब बातें हमने पेशेंट को स्टेबल कर दिया बाय कंट्रोलिंग इज एबीसीज। अब इसके बाद जो भी लैब रिपोर्ट्स आएंगे वी कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। हमने पेशेंट का एमआरआई ब्रेन भी किया बिकॉज वी वर सस्पेक्टिंग सीवीए बिकॉज ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड इट टर्न आउट टू बी अ मेजर इनफाक्ट। फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट किया। द मेन थिंग हियर इज तुम्हें पेशेंट को पहले स्टेबल करना आना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है, लाइफ सेटनिंग चीजें लाइक एबीसीज, वो तुम पहले स्टेबल करो एंड देन यू कैन गो फॉर फर्दर थिंग्स। तुम डायग्नोसिस कर सकते हो, जब लैब रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो ट्रीटमेंट में। लाइक वी डिड इट इन दिस पेशेंट, पहले पेशेंट की ब्रीदिंग स्टेबल की एंड देन जब एमआरआई किया तो उसमें इन्फाक्ट आया एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमने पेशेंट को ट्रीट किया एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली नॉट पैनिक इन द इमरजेंसी। अब फॉलो कर लो, और बहुत कुछ भी सीखना है हमें।